पिछले 4 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही थी उसके कारण हम आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में नदी नाले उफान पर थे। नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण होती गांव के लोग फंस गए थे और उनके निकालने के लिए यहां प्रशासन द्वारा रेस्क्यू की जा रहा है, जिसमें सेना के 2 हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। हम आपको बता दें किस तरीके से यहां पर हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों को लाया जा रहा है और ग्रामीण लोग हैं जिनको रेस्क्यू कर यहाँ प्रशासन द्वारा निकाला जा रहा है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर हेलीपैड पर भीड़ लगी हुई है और गांव के लोगों को रेस्क्यू कर सेना के जवानों द्वारा वहां पर बताया जाता है। तो नावें भी लगी हुई जिनके माध्यम से लोगों को निकाला जा रहा है। करीब 80 लोग हैं जिनको रेस्क्यू कर सेना के जवानों लेकर आ रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टरों का इसमें उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार कलेक्टर रायसेन को सूचना देने के बाद यह रेस्क्यू का शुरू हुआ और सेना के 2 हेलीकॉप्टरों का जिसमें उपयोग किया गया। एसडीएम संजय उपाध्याय और साथ ही पूरा प्रशासनिक अमला इस रेस्क्यू में लगाया हुआ है। आपको दिखाएं कि इन लोगों के यहाँ पर जो है सेना के जवानों द्वारा जो यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं उनके द्वारा यहाँ पर लाया गया है और काफ़ी भीड़ लगी हुई। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे इस तरफ किस तरीके से यहाँ ये दृश्य देखने के लिए काफ़ी लोग आए हैं। वहीं नगर परिषद के सीएमओ के साथ साथ नगर परिषद का अमला भी जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर आई है जो कि यहाँ पर उन लोगों का जो कि बाढ़ में फंसे हुए थे और उन सभी का यहाँ पर चेकअप कर प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको बरेली रामलीला मैदान में शिफ्ट किया जा रहा है। दे रहे हैं। बताया जाता है गलरबास के पास ये गांव है और होती गांव के ये करीब 80 लोग जो कि नर्मदा नदी के पानी के कारण उनका गांव पूरा चारों तरफ से घिर गया था और कलेक्टर रायसेन उमाशंकर भार्गव को जब सूचना प्राप्त हुई उस सूचना के आधार पर कलेक्टर रायसेन द्वारा सेना के हेलीकॉप्टर बुलवाए गए और सुबह जानकारी के अनुसार सुबह बाड़ी में भी उन्होंने निरीक्षण किया था और उसके बाद ये सेना के हेलीकॉप्टर होती गांव से लोगों को निकालकर यहाँ बरेली में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से बारिश का क्रम जारी है और उसी के कारण नर्मदा नदी उफान पर है। हम इस समय हेलीपैड ग्राउंड पर खड़े हुए हैं जहां सेना के जवानों द्वारा वायुसेना द्वारा यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है और यहां पर काफ़ी लोगों को सेना के जो जवान यहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा लेकर आ रहे हैं, जिसमें महिला पुरुष और साथ में बच्चे हैं जो कि होती गांव बरेली तहसील के अंतर्गत आता है, गलरबास के पास है। उस गाँव में ये बच्चे फंसे हुए थे और ये महिलाएँ सभी लोग करीब 80 लोग बताए जा रहे हैं। हमारे साथ वो महिलाएँ हैं, बताएंगी किस तरीके से फंसे। चारों पास पानी था, पूरा घर के पास पानी आ गया था आंगन में और पीछे पानी था सब दूर, सिर्फ सामान और कहीं रखा था दूर पे और सब पास में पानी। तो कैसे प्रशासन ने सूचना कैसे दी आप? हेली फ़ोन द्वारा सब कलेक्टर साहब से बात हुई थी और सब मोबाइल फ़ोन पे बात करके और सबको लेके आए और इधर से हेलीकॉप्टर गया, हम उस पर बैठ के आए। अब आपको कैसा लग रहा है वहाँ कितना पानी होगा इस समय? वहाँ पर पानी होगा करीबन 2-1 बांस होगा। 2 बांस? हाँ। तो किस तरीके से टापू बना हुआ था चारों तरफ से फंसे? हाँ, टापू था, उन पे मकान था, उस पर बैठ के आए। कितने लोग फंसे होंगे अंदर होंगे 45 लोग होंगे। आप बताएं, आप भाई आप भी थी वहीं पे? हाँ भैया, हम भी थे। तो किस तरीके से क्या परेशानी आ रही थी आपको, किस गिरे हुए थे आप? ऐसे फंसे तो भैया चारों मेरे पानी होगा और भागवे कहूँ गए नहीं बची, फंस गए और काय में आते गरीब आदमी काय में आना। प्रशासन ने जो काम किया हेलीकॉप्टर से आपको लेकर, इससे आप संतोष को कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा।
हमारे साथ बरेली अनुविभाग के एसडीओपी अशोक घनघोरिया जी हैं, वो बताएंगे किस तरीके से ये रेस्क्यू किया जा रहा है, कितने लोग फंसे हुए हैं सर, और क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से हैं। ग्राम बौती में करीब 65 लोगों के फंसने की सूचना है, जिस पर सेना के 2 हेलीकॉप्टर और 2 नाव लगी हुई हैं। करीब 24 लोगों को रेस्क्यू करके 2 हेलीकॉप्टरों के द्वारा बरेली लाया गया है और बाकी लोगों के लिए लेने के लिए हेलीकॉप्टर गए हुए हैं। बरेली में इनके रामलीला मैदान में रुकने की और खाने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी सतर्कता बरती हुई है कि सभी लोग सकुशल लौट कर आएँ। कितने लोग हैं सर वहाँ पे? टोटल 65 थे सर, जिसमें अभी 24 तो यहाँ आ गए बरेली में और कुछ लोग 2 नाव लगी हैं, उनसे भी बराबर उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अभी 20-25 लोगों के और फंसने की सूचना है, जिनको हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन और भी ऐसी कोई स्थिति है? अन्य जगह अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमारे साथ अभी एसडीओपी अशोक घनघोरिया जी थे, जो बरेली अनुभाग के अंतर्गत आते हैं, और उन्होंने ये बताया कि प्रशासन जो है काफ़ी रूप से इस समय लगा हुआ है और जो भी बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, जो होती गांव के लोग हैं, उन सभी को निकाला जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। बता दें कि रेस्क्यू जारी है और निरंतर जारी है। करीब वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए निरंतर यहाँ से 2 हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल रहे हैं, और जिनके माध्यम से जो होती गाँव है वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में, उन लोगों को वहाँ से सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उनके द्वारा निकालकर यहाँ बरेली नगर लाया जा रहा है। बोती गांव से एयरलिफ्टिंग करके जो हमारे वहाँ के नागरिक जो फंसे हुए थे उनको यहाँ बरेली में लाया जा रहा है। इस प्रकार अभी 4 बार में उनको लगभग 70 से 80 लोगों को लाया जा रहा है। सर वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई थी, इसकी जानकारी आप? चारों तरफ से वो घिर गए थे नर्मदा नदी से, तो उनके लिए आवागमन का कोई साधन नहीं था, वहाँ से वो शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एयरलिफ्टिंग ही एकमात्र साधन था जो किया गया। यहाँ पर और क्या व्यवस्था है? यहाँ पर उनको रामलीला मैदान में ठहराया गया है। 1-2 दिन वो यहाँ रहेंगे, उनके खाने पीने की और स्वास्थ्य संबंधी समुचित व्यवस्थाएँ कर दी गई। अभी नर्मदा नदी या अन्य जगह पर ऐसी कोई स्थिति? अभी बारना का जलस्तर कम हो गया है और उनका आउटफ्लो जो है वो लगभग 9000 क्यूसेक फीट है, जिससे थोड़ी बरेली क्षेत्र की निचली बस्तियों में थोड़ा सा स्थिरता आई है। अगर बरगी के और गेट नहीं खुलते हैं तो माहौल और सुधर सकता है। ये हमारे अनुविभाग के एसडीएम संजय उपाध्याय जी ने बताया कि गड़रवास ग्राम पंचायत जो बरेली तहसील के अंतर्गत आता ग्राम होती, और जो कि मालूम वहाँ पर करीब 80 लोग फंसे हुए थे और चारों तरफ से वो लोग घिर गए थे, जिनको सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू कर यहाँ पर बरेली में शिफ्ट किया जा रहा है, और रामलीला मैदान में उनको भोजन पानी और रुकने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। हम हेलीपैड ग्राउंड पर इस समय मौजूद हैं, जहां की सेना के जो 2 हेलीकॉप्टरों द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक हैं, वो भी प्रत्येक व्यक्ति का यहां पर हालचाल जान रहे हैं। हम क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल जी जानना चाहेंगे क्या स्थिति बनी हुई है और क्या किस तरीके से ये काम? अभी ये क्या है कि नर्मदा जी जो 2 रोज से बहुत तेज़ी से आई थी, उससे जो जल स्तर था नर्मदा जी का, वो करीबन जो हमारे गाँव में जो मीटर का लगा है, तो वो 99 की बाढ़ से 1 मीटर कम था। 99 के बाद में ये भोंती जो थी वो खतरे पे पहुंच चुके थे। ये 80 लोगों के करीब जो है, ये बीच टापू, इसके 5 किलोमीटर इस तरफ पानी था, 10 किलोमीटर उस तरफ पानी था। तो ये हेलीकॉप्टर की सुविधा से शासन से मांग की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने तुरंत से इस बात को संज्ञान में लिया और सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा इन्हें सभी बुलाया गया है। और अभी नर्मदा जी खतरे के निशान से ऊपर ही चल रही हैं। अगर फिर से मौसम ठीक हो गया तो सब कुछ अच्छा होगा। मैं नर्मदा जी से ये प्रार्थना है कि अब तो बिल्कुल शांत हों और अब ठीक हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए थे? वहाँ 80 लोग फंसे थे। कुछ लोग ये 30 लोग यहाँ, 30-40 लोग तो यहाँ आ गए। 40 लोग बोटों के माध्यम से, जब हवा कम हुई, पानी कम हुआ, तो बोटों के माध्यम से, और वहाँ से फिर 40 लोगों को वहाँ ले आए, गड़रवास ले आए वहाँ से, मोती से। लेकिन अब सामान्य स्थिति होने में
1-2 दिन और लग जाएगा। अभी मैं अब गांव कौन सा है? ये भोती गांव? ये भोती गांव है, मेरी ग्राम पंचायत में है। मेरा गांव गडरवास है, मेरी ग्राम पंचायत का गांव है भोती है। मेरी ग्राम पंचायत के एक छोटा सा गांव है जिसमें 400-500 लोग रहते हैं। छोटा सा नर्मदा जी के किनारे बसा हुआ ये गांव है। ग्राम पंचायत गडरवास का ही ये गांव है, भोती इसका नाम है। अभी और जारी रहेगा ये रेस्क्यू? वहाँ से और लोग नहीं, अब 40 लोग ये आ चुके हैं करीबन, और 40 लोग इस नाव के द्वारा और किश्तियों के द्वारा आ चुके हैं। अब सिर्फ 4-5 लोग उड़ रहे हैं, वो उड़ना है, वो सब हो जाए ठीक। तो ये जो गांव है वो गडरवास ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है, और उन्होंने ये बताया कि जो है काफ़ी नर्मदा नदी का जो जल स्तर 99 की जो बाढ़ आई थी उससे करीब 1 मीटर पानी जो कम था, और उसके कारण जो है गांव जो है आसपास में टापू में बदल गया था। करीब 80 लोग उसमें से फंसे हुए थे, जिसमें से 40 लोगों को निकालकर यहाँ सुरक्षित सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा यहाँ पर लाया गया है। और उसी के साथ हम आपको बता दें कि बरेली प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक उपचार के बाद उनको रामलीला मैदान में शिफ्ट किया जा रहा है। सिटी बीट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोविंद सोनी के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली।